हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में मित्रों। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी मित्रों बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके बीच आए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं मित्रों। ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए है पश्चिम उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है पंजाब में। तो स्वतंत्रता के बाद जो है मित्रों, भारत में जो सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं मित्रों, वो गुजरात से खोजे गए हैं। क्यों? क्योंकि गुजरात में ही सबसे ज़्यादा ये क्या नाम है उसका, सैंधव सभ्यता के पुरास्थल खोजे गए हैं, इसीलिए। और स्वतंत्रता के उपरांत यहाँ सबसे ज़्यादा खोज हुई है मित्रों गुजरात में। आप लोग इसको याद रखेंगे। वो गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं मित्रों? लोथल है, धौलावीरा है, देसलपुर है और सुरकोटदा भी है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जिसका खोज स्वतंत्रता के बाद हुआ है मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सिंध घाटी की लिपि की सूची प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है आभूषणों से, ऑप्शन बी है मूर्तियों से, ऑप्शन सी है मोहरों से, ऑप्शन डी है खिलौनों से। तो सिंध घाटी की लिपि की सूचना जो प्राप्त होती है दोस्तों, वो मोहरों से प्राप्त होती है, ना तो आभूषणों से, ना मूर्तियों से, ना खिलौनों से, क्योंकि इस समय ये सब बहुत कम खोजी गई थी। सिर्फ मोहर ही मिले थे मित्रों, जिससे मोहर से अनुमान लगाया जा सकता था सारी चीज़ें, लिपि की उनके और सारी चीज़ों की मोहरों से ही जो है हमें सबसे ज़्यादा सूचना मिली है। और सबसे ज़्यादा खोजने में जो सारी चीज़ें हुई हैं वो मोहर से ही ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आपको यहाँ बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है वर्णात्मक, ऑप्शन बी है चित्रात्मक, ऑप्शन सी है ध्वनिबोधक, ऑप्शन डी है शब्दांश। तो आपको बताना है किस लिपि का हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग किया गया था मित्रों। तो वर्णात्मक अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं था, चित्रात्मक ये हो सकता है मित्रों, ध्वनिबोधक ध्वनि की वहाँ कोई खोज नहीं हो पाई थी मित्रों, और शब्दांश शब्द के भी कोई भी खोज नहीं हो पाई थी मित्रों, ना ही ये सही रूप में मिल पाया था शब्द। हमें सबसे जो लिपि की खोज की थी मित्रों और जिसके अनुमान लगाने में हमें जो है मदद मिला, वो चित्रात्मक था। इस चित्र के माध्यम से ही मित्रों जो है हम लोग ज़्यादा ही समझ पाए थे। ठीक है, तो इसमें चित्रात्मक हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ऐसे ही निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई थी। ऑप्शन ए है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है चंदहूदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झाकर संस्कृत विकसित हुई थी मित्रों, वो है चंदहूदड़ो। ठीक है, और चंदहूदड़ो कहाँ है मित्रों? ये पाकिस्तान के प्रांत के जो है वो उसमें है, पाकिस्तान प्रांत में है मित्रों ये चंदहूदड़ो। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल है एक। ठीक, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चंदहूदड़ो से झूकर झाकर संस्कृतियाँ मिली हैं। झूकर सांस्कृतिक एक है, तो आपको यहाँ बताना है कि झूकर संस्कृत क्या है। एक ऑप्शन ए है प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृत है, ऑप्शन बी है परिपक्व हड़प्पीय संस्कृत है, ऑप्शन सी है परिवर्ती हड़प्पीय संस्कृत है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है मित्रों झूकर संस्कृत थी वो परवर्ती हड़प्पीय संस्कृत थी। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। हमारा ऑप्शन इसमें परवर्ती हड़प्पीय संस्कृत थी, झूकर संस्कृति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी है लोथल से, ऑप्शन डी है धौलावीरा से। एक विकसित जल प्रबंधन का जो साक्ष्य मिला है मित्रों, वो हमें धौलावीरा से मिला है। और धौलावीरा कहाँ है दोस्तों? आपको हमने कल ही भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। ऑप्शन ए है सिंध घाटी के तट पर, ऑप्शन बी है रावी नदी के तट पर, ऑप्शन सी है गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन डी है सरस्वती नदी के तट पर। तो सिंध घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध नगर हड़प्पा था मित्रों, वो रावी नदी के तट पर स्थित था। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? मार्शल, माधो स्वरूप वत्स, आर डी बनर्जी, कनिंघम।
तो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की जो खोज हुई थी मित्रों, वो 1922 में हुई थी, आर.डी. बनर्जी के द्वारा ठीक हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1922 में। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा हुई थी। आप लोग इसको याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंध घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के रूप में, शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? आपको बताना है कि सिंध घाटी का जो समाज था उसमें कौन सा पशु को शक्ति के रूप में, प्रतीक के रूप में माना जाता था। तो ऑप्शन है हमारा वृषभ, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है सिंह, ऑप्शन डी है गज। तो इसमें वृषभ जो बैल होता था मित्रों, वृषभ मतलब बैल, और बैल को ही शक्ति के रूप में, पशु शक्ति के रूप में माना जाता था मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पीय संस्कृति का उदय हुआ था? ऑप्शन ए है पूर्वी, ऑप्शन बी है पश्चिमी, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पीय संस्कृति का जो उदय हुआ था मित्रों, वो उत्तर और पश्चिमी भाग में हुआ था। आप लोग हम भारत के नक्शे में भी देखेंगे कि जो है वो पाकिस्तान का है, ज़्यादातर चीज़ें आज हड़प्पा स्थल जो हैं ज़्यादातर वो पाकिस्तान प्रांत में ही हैं। तब वो हमारा भारत का ही भाग हुआ करता था, लेकिन इस समय वो पाकिस्तान के प्रांत में है। ठीक है, तो वो पाकिस्तान कहाँ है? हमारे भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ज़्यादा विस्तृत है मित्रों। आप लोग इसको इसी चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि जो है भारतीय उपमहाद्वीप में किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ, तो उत्तर पश्चिम में उदय हुआ था मित्रों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई थी अभिलेखों से, साहित्य से, उत्खनन से, सिक्कों से? तो सैंधव सभ्यता जो ज्ञात हुई थी मित्रों, वो उत्खनन से प्राप्त हुई थी। ना तो उस समय अभिलेख प्राप्त हुआ था, ना और कुछ प्राप्त हुआ था, सिर्फ हमें उत्खनन से के जरिए ही सैंधव सभ्यता को जानकारी हमें मिली थी। सैंधव सभ्यता के बारे में जब हमने इसकी खुदाई की, उसी में सारी चीज़ें मिली और तभी से जानकारी हमें प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लिखा है हड़प्पा का प्रारंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? जो हड़प्पा का प्रारंभिक उत्खनन था मित्रों, वो आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है आर.डी. बनर्जी द्वारा, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी द्वारा, ऑप्शन सी है मैक्के द्वारा, ऑप्शन डी है मार्टिन हीरर द्वारा। तो इसमें जो हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किया गया था मित्रों, वो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था 1921 में। किसके द्वारा? 1921 में जो है मित्रों, वो जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था इसका। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे और सन भी याद रखेंगे, कब किया था? 1921 में किया गया था। और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया गया था मित्रों, आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था, 1922 में किया गया था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है 1933 में, ऑप्शन सी है 1917 में, ऑप्शन डी है 1941 में। सिंध घाटी सभ्यता की जो खोज की गई थी मित्रों, अभी हमने बताया था, अभी चर्चा इसकी की गई थी कि 1921 में सिंध घाटी सभ्यता की खोज की गई थी मित्रों। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिंध घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी का, ऑप्शन सी है लोहा का, ऑप्शन डी है तांबा का। तो सिंध घाटी निवासियों को जो जिस धातु का ज्ञान नहीं था मित्रों, वो था लोहा। सोना और चांदी, तांबा ये सब तो मिले थे मित्रों, लेकिन लोहा का ज्ञान जो है वो आधुनिक काल की देन थी मित्रों। ठीक है, सोना यही, लोहा जो है वो नहीं मिला था। सिंध घाटी सभ्यता, इनकी जानकारी नहीं थी लोहे की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिंध घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे मित्रों? अभी हम लोगों ने पढ़ा तो लोहा से अपरिचित थे मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, जबकि सोना, चांदी और तांबा से ये लोग परिचित थे, लेकिन अपरिचित किससे थे? लोहा की जानकारी इन्हें नहीं थी, सिंध घाटी सभ्यता के जो लोग थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, घग्गर, सिंधु। तो मांडा जो है मित्रों, वो आपको पहले ये जानना है मांडा है कहाँ और ये सबसे उत्तरी छोर है। आप लोग यहाँ एक, हम लोगों को कन्फर्म हो गया कि मांडा जो है वो क्या है, ये हड़प्पीय स्थल है और क्या है, वो सबसे उत्तरी छोर में है। आप लोग इसको भी ध्यान देंगे कि मांडा क्या किस दिशा में है, आप लोग इसको भी ध्यान देंगे। पूछा जा सकता है कि मांडा किस दिशा में स्थित है, तो आपको उत्तर, पूर्व और पश्चिम में आंसर बताना होगा। तो उत्तर में है, एक हमारा आंसर यहाँ मिल गया। और ये हड़प्पा स्थल है मित्रों। अब लेकिन हमें से पूछ रहा कि किस नदी पर है, तो हमें बताना है कि ये चिनाब नदी पर है। कहाँ है?
चेनाब नदी में। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर है मित्रों। क्या है? जम्मू कश्मीर में ये है, चेनाब नदी में, जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के ऊपर है। ठीक है मित्रों, आप लोग इसको भी ध्यान देंगे। ठीक, ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? धार्मिक विश्वास, नगरीय योजना, कृषि का विकास, राजतंत्र का विकास। तो जो है सबसे विशिष्ट जो सिंधु सभ्यता को बनाता है मित्रों, वो नगरीय योजना था, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय योजना या शहरी योजना का जो है वो विकास हुआ था मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से। तो जो है मित्रों यहाँ कह रहा फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। तो कहाँ हुई थी मित्रों? वो लोथल में। लोथल कहाँ है दोस्तों? वो गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। और वहाँ जो है एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला, जबकि यहीं से लोथल से ही जो है फारस की खाड़ी के लिए व्यापार होता था। कहाँ से? लोथल से फारस की खाड़ी के लिए व्यापार होता था। इसीलिए यहाँ जो है फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन में मिला है मित्रों। कहाँ? लोथल में, क्योंकि फारस से यहाँ लोथल से जो है फारस के लिए व्यापार होता था मित्रों, इसीलिए वहाँ से ये मुद्रा प्राप्त हुई है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी है धौलावीरा से, ऑप्शन सी है लोथल से, ऑप्शन डी है रंगपुर से। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कहाँ से? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है मित्रों। रंगपुर भी गुजरात में है और ये धौलावीरा भी गुजरात में है मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ये तीनों स्थान कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल से, ऑप्शन सी है सुतकांगेडोर से और ऑप्शन डी है हड़प्पा से। तो इसमें मित्रों कालीबंगा और लोथल से तीन तीन समाधान मिले हैं या, लेकिन मित्रों यहाँ ऑप्शन दोनों हैं, इसलिए हमें चाहे जो मार देना, चाहे लोथल मारना है चाहे कालीबंगा, इस दोनों ही सही होगा। लेकिन वैसे लोथल मारा जाएगा ज़्यादा सही है, लेकिन कालीबंगा भी अगर मारा जाएगा तो हमारा ऑप्शन गलत नहीं होगा, क्योंकि कालीबंगा से भी युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं। आप लोग दोनों को याद रखेंगे, कोई भी मारा जाएगा सही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, लोथल और चंदहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। क्या था? आपको बताना है कि लोथल और चंदहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? जहाज निर्माण, मन का उत्पादन, हथकरघा वस्त्र उद्योग और ऑप्शन डी है धातु कर्म उद्योग। तो इसमें मित्रों जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था वो मन का उद्योग था मित्रों। ये लोथल और चंदहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? मन का बनाने का उत्पादन होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बस मित्रों आज इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये प्रश्न बहुत अच्छे होंगे। आप सब प्रैक्टिस सेट को बराबर करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिएगा, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में परेशानी न हो मित्रों, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही हमें अपनी तैयारी में ज़्यादा निखार लाएंगी। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए दिन। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।